जय सेवा सगा साथियों, कोई अपन एम गोंडियन गाता है साथियों। अध्याय 46। इसमें प्रेम नारायण शाह की छोटी सी कहानी है साथियों। तो इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जाता हूँ। जो भी गलती हो तो क्षमा करिएगा साथियों। नामनगर में नागवासी गोत्र मरावी राजा राज करते थे। युक्त गाथा को अब ध्यानपूर्वक सुनिए। होनहार को कोई नहीं जान सकता। राजा प्रेम नारायण दूसरों के चक्कर में पड़कर गलत संगते में फंस गया था। अन्य शराब पीना सीख गए थे। शराब पीने से गरीबी चारों ओर छा गई। काल कटक घेर लिया। राजा प्रेम नारायण शराब की नशे में आकर राजपाट सभी भूल गए। यही तक कि धन संपदा हीन हो गए और घरों की देवी धामी उनके मन सम्मान भाव भक्ति भी खो बैठे। रानी राजा अन्न बिना तड़पने लगे। घरों की देवा धामी अति क्रोध से कुपित हो नाराज हो गए। शराब ने रानी राजा को गरीब बना दिया। राजा प्रेम नारायण को शराब ही शराब दिखाई देने लगी। अन्य शाम है तो सुबह नहीं तो शाम नहीं, ऐसे मुश्किल कठिन पड़ गया। हे परम शक्ति बड़देव, इस प्रकार गरीबी किसी को नहीं देना। वहाँ रही गरीबी क्या कर डाले। हीरा मोती सोना चांदी जमीन जायदाद सभी धन सेठ साहूकार के हवाले लग गए। तब प्रकृति परम शक्ति बड़देव एक दिन आधी रात्रि में सपना दिया और प्रेम नारायण से बड़देव कहने लगे, हे प्रेम नारायण, शराब पीना छोड़ दो, तभी तेरे खोया हुआ धन संपत्ति राजपाट धन दौलत पुनः वापस कर दूंगा। हे राजन, मुझ पर विश्वास करो, किंतु कुछ विशेष कर बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है, उसे पालन करना होगा। करिया पहाड़ के नीचे बंजर भूमि में स्वयं को हल चलाना होगा और नाराजी घरों के देवी धामियों को मना कर पान प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे अचंभा और सपना देख राजा प्रेम नारायण सोए नींद से जाग पड़े और सपने याद करने लगे। सोच विचार करते हुए राजा प्रेम नारायण पोहपाल पालो रानी के पास जाकर रानी को सपने की बात सुनाने लगे। प्रेम नारायण सपने की भी बातें सुन रानी पोपाल आंख में आंसू भर हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी, मैंने तो तुम्हें प्रतिदिन इस बात की सुझाव देते रही, किंतु आप उसे मानने को तैयार नहीं थे। अनसुनी कर मेरी बात की त्याग नहीं मानते थे, जिससे मैं चुप रहती थी। राजा की हृदय की बाण खुल गई। रानी पोहपाल की बातें सुन राजा प्रेम नारायण अति खुश होकर कहने लगे, हे रानी, मैं अति प्रसन्न हूँ। सपने की बातें मुझे दिखाई देने लगी। अब सबरी बातें मानने को तैयार हूँ, किंतु एक बात कठिन मुश्किल है। हे रानी, हमारे पास तो खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर बैल बीज कहाँ से पाएं। यह सुन रानी विनम्र पूर्वक कहने लगी, हे स्वामी, यह सब कुछ हो जाएगी, परंतु आप संकल्प करें कि आज से शराब नहीं पीने की। तब प्रेम नारायण कहने लगे, रानी, यह सब कुछ कर लूँगा, किंतु बैल बीज भात की बात है। यदि तुम कहती हो तो आज से मैं संकल्प करता हूँ, आज से शराब नहीं पीऊँगा। हे स्वामी, मैंने तुम्हें शराब पीने के कारण बात को छुपा रखी है। यदि बात
बता देती तो उसे भी बेचकर शराब पी जाते। तुम शराब की नशे में भस्मीभूत थे। मेरे मायके देवगढ़ में विवाह मंडप के नीचे हीरा मोती को बैल और अन्न दिए थे, उसे आज भी संभाल कर रखी हूँ। हे देवता, आपने मेरी समक्ष संकल्प किया है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा और घर के सभी देवी धामियों के मान सम्मान करने की वायदा की, तो हे स्वामी बड़देव अवश्य दुखों का निवारण करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। राजा प्रेम नारायण अति प्रसन्न होकर रानी पोहपाल से कहने लगे, तू धन्य है रानी, तुमने कुल की लाज बचाई। शराब को त्याग कर अब घर बना के देवी देवता की सेवा करूँगा। आज बड़देव को साक्षी मानकर कहता हूँ, नशा मुक्त करने का काम करूँगा। प्रकृति बड़देव प्रत्यक्ष है। रानी पोहपाल अति हर्षित होकर राजा प्रेम नारायण से कहने लगी, हे स्वामी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपके वचन ने मेरी हृदय में समा गई। मुझे मायके जाने की आज्ञा दीजिए। विवाह मंडप में दिया हुआ अन्न बैल ले आऊंगी, तभी हमारे घर की काम काज कर पाएंगे। राजा प्रेम नारायण अति सुंदर मीठी वाणी से कहने लगे, हे महारानी, हुक्म, हमारी आज्ञा का पालन करो। तुम पोहपाल रानी पतिदेव चरणों की सिर झुका प्रणाम कर मार्ग चलने की प्लान की। चलते चलते देवगढ़ भाभी के द्वार जा पहुंची, किंतु उस समय काम काज में सब बिखर गए थे। घर में पोहपाल की बड़ी भाभी थी, किंतु गरीबी के कपड़े पहनने के कारण उनके भाभी नहीं पहचान सकी। भेष में बैठी बैठी पोहपाल रानी उनके हल चाल देख रोने लगी। देखने वाले सभी रनवास महिलाएं हंसती और पोहपाल की खिल्ली उड़ाती थी। इस प्रकार रानी पोहपाल बिना पूछताछ से दुखी थी। पोहपाल के 6 भाई और उनके 5 भाभियाँ बाहर के कामकाज से जब घर वापस आए तो किसी ने पहचान नहीं पाए, किंतु सबसे बड़ा भैया द्वार में बैठा देख उनके चेहरे परख कर पहचान गए। आंख में आंसू भरकर दुखी हो पोहपाल के नाम लेकर पुकारे। यह सुनकर प्रेम नारायण की पोहपाल रानी भैया कहकर भैया के गले में लिपट गई। भैया, सुख की साथी सब कोय है, मुझ पर गरीबी छाई है, दुख की साथी कोई नहीं है। देवगढ़ की उइका राजा बहिन की गति देख नहीं सका। राजा अति क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गए। कहो बहिन, यह दशा तेरी कैसे हुई? क्या तुम्हें बहनोइयाँ दुख दिया है? क्या कारण है, उसे कहो। भैया से हाथ जोड़कर पोहपाल रानी कहने लगी, भैया, हम दोनों सुख शांति से रहते हैं, तुम्हारा बहनोई कोई दुख नहीं दिया है। होनहार थी सो हो गई। भैया, तुम्हारे बहनोई की कोई दोष नहीं है, वे गलत संगत में पड़ के शराब पी रहा था, जिस कारण हमारे ऐसी स्थिति हुई थी। किंतु मेरा पतिदेव अब शराब पीना त्याग दिया है। मेरे पतिदेव का कोई उंगली नहीं उठा सकता, चूँकि मेरा पति देवता है। हमें आवश्यकता पड़ी है, इसलिए आई हूँ। राजा कहने लगे, बहिन, तुम्हारे वस्तु तुम्हें ही मिलेगा। यह दो मंथों की कोई बातें नहीं है। ऐसा कहकर 5 भाइयों को एवं 6 पटरानियों को पास में बुलाकर बताया, यह कोई दूसरे नहीं, हमारी छोटी बहन है। सभी भाई सभी रानियां गढ़ामंडला नाम नगर की पोहपाल रानी से गले लगे मिलने लगे। भाभियों ने छोटी नंद से मिलकर बड़ी खुशी हुई और रानी पोहपाल को द्वार से
आदरपूर्वक घर अंदर लिवाकर ले गए। स्नान कराकर अनमोल कीमती कपड़े पहनाए। इसके पश्चात सुंदर खाना पीना भोज कराया और सभी एक साथ बैठकर इधर उधर की चर्चा करने लगे। तब भोपाल पाले समय पाकर भाई भाभीियों से कहने लगी, भैया मंडप के नीचे विवाह में अन्न बैल दान किए थे, उसे आवश्यकता पड़ने पर उसे लेने आई हूँ। भोपाल की वचनों को सुन अति हर्षित हो खुशियों से कहने लगे, बहन तुम्हें दिया हुआ दान आज भी है, आज ही ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। भोपाल रानी अपने मायके देवगढ़ से छकरन अन्न भरवाए और हीरा मोती बैल को ले गढ़ा मंडला नाम नगर आए। यह देख राजा प्रेम नारायण के हृदय गदगद हो गया। हर्ष की सीमा नहीं रही। महाराज और प्रेम नारायण अन्न बैल को देख जो संकल्प किए उसे भूल गए। देवी देवला में ज्वारे बोने और पाट बाबा में पान प्रसाद चढ़ाने भूल गए। करिया पहाड़ के नीचे समतल खुले मैदान बंजर भूमि में हल चलाने लगे। 11 बजे करीब रानी पेजा लेकर खेत में आई तो प्रेम नारायण हल से पैल ढील दिए और खाना पीना में लग गए। तब देवी देवता ने राजा की परीक्षा ली। राजा के हीरा मोती बैल को वहीं छुपा दिया। खाना पीना के बाद राजा बैल देखने को गए किंतु वहां बैल दिखाई नहीं पड़े। राजा घबरा गए। रानी राजा हार पहाड़ जंगल झाड़ी नदी नाले छीन भिनिन ढूंढने लगे किंतु बैल जोड़ी नहीं मिले। रानी राजा अपने माथे पीट कर रोने लगे। दुख की सागर में फिर से रानी राजा डूब गए। अति घबरा कर भोपाल रानी राजा प्रेम नारायण से सेरी कर कहने लगी, कौन जंगल में चोर चराते, कौन नदियाँ से पानी पी रही, भटक गए हीरा मोती के जोड़ी मैं कैसे लाई, रही बैल जोड़ी हाय यह गति कहीं न जाती। रानी के रोने पर राजा के हृदय पिघल गए। वे अपने आप में विचार करने लगे। उन्हें किए हुए संकल्प की याद आई। वे शर्मिंदा हो सभी पूजा सामान एकत्र कर अर्जी विनती करने लगे। संपूर्ण गोंडवाना गोंडीजनों के आराध्य देव, सदा सुख देने वाले, हे देव आप जग पालनहार है, गोंडी धर्म के सच्चे देव है। हे देवता हमारी संकट को दूर कीजिए, जंगल में भटके बैल जोड़ी हीरा मोती हमें प्राप्त हो। पाट बाबा को अर्जी विनती कर पान प्रसाद चढ़ाए और देवी देवालों पर ज्वारे बोए। परम शक्ति प्रकृति बड़देव के दोनों ध्यान मग्न हो पूजा की। जैसे ही पूजा पाठ की वैसे हीरा मोती के बैल भुकारते हुए हल की ओर आ गए। रानी राजा अति प्रसन्न हुए। राजा प्रेम नारायण बड़देव सपना दिए अनुसार रोज खेती हर बखर चलाते थे। रानी राजा पेज ले के आती थी। बड़देव की कृपा से मार्ग में परस आ मिले। पैदल चलते समय रानी के पैर में पारस का ठोकर लगा जिसका रानी को सुध बुध नहीं थी। जब पेज लेके राजा के पास आए तो राजा की निगाह पैर तोड़ में लगा, एक सोने की दूसरा लोहे की तोड़। तब राजा रानी से कहने लगे, कहिए महारानी यह सोने की तोड़ तुम्हें किसने दी? यह देख मुझे गलानी हुई। रानी सोने तोड़ देख चकित हो गई और मन ही मन विचार करने लगी। राजा प्रेम नारायण के घर में अन्न धन से संपदा बढ़ आए। लोहे छूते सोना उगाते बड़देव के बताए अनुसार पुनः राजपाट राजा प्रेम नारायण को प्राप्त हुए। ऐसे प्रकृति फड़ापे इनकी देन है। हल बखर चलाने से सभी को लाभ हुए। अन्न धन सेवा से होता है। ऐसे रक्षक गोंडी धर्म के गोंडवाना देवी देवता है जो
देने वाले हैं, विश्वास करो अवश्य तुम्हारे देवी देवता सहायता करेंगे। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। सेवा सेवा मिलते हैं। सुबह साय जय सेवा करियो, गोंडी धर्म हमारा है। सेवा से सेवा मिलता, जनों को या परिवार है। साथियों, ऐसा ही देवगढ़ किला में 900 बावली और 800 कुएं हैं। तो देवगढ़ किला में ऐसा भी रहस्य है कि एक कुआं में जैसे कि कुछ लोहा को डुबोया जाए तो वह सोना बन जाता है। ऐसे ही वहाँ हमारे पुरखों की मानता है, परंतु वहाँ पर ज़्यादा घूमने पर ताल तलैया और बावली और कुआं को अभी तक मिले नहीं हैं, और उनकी खोज हमारे गोंड सगा समाज जरूर करेंगे, ऐसी आशा विनती से। और साथियों, और देवगढ़ किला भी आज जर्जर अवस्था में है, और आप भी जाए घूम कर आएँ। तो साथियों, बस इतना ही। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।